हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आज एक स्टोरी मैंने सर्च भी नहीं किया और मुझे याद भी नहीं है। शायद यशपाल जी की स्टोरी है जो मैंने चौथी क्लास या पाँचवीं क्लास में पढ़ी थी, और उसी समय की पढ़ी हुई मेरी वो किताब, वो कहानी मेरे माइंड में है। आज मैं उसी के बारे में बात करना चाहती हूँ और उस कहानी का नाम है दुख का अधिकार। पता है, जब मैं चौथी पाँचवीं जो भी क्लास में ये था चैप्टर, उस समय मैं समझ नहीं पाई थी। दुख का अधिकार टाइटल को मैं समझ नहीं पाई थी कि दुख का अधिकार मतलब क्या। स्टोरी का अंत हो गया, पढ़ा, समझ नहीं आया कि स्टोरी में है क्या। हालांकि उसमें मैं इतना भी नॉलेज बच्चे को नहीं होता है, लेकिन हाँ, मेरे अंदर कुछ थे जो क्वेश्चन मेरे अंदर आते रहते थे, मेरे माइंड में हमेशा आते रहते थे। पर शायद मैं उतनी, कहते हैं ना कि झिझक की वजह से मैं अपनी टीचर से नहीं पूछ पाई कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। बस मैंने, जैसे सारे बच्चे करते हैं, मैं भी उसी तरह जिस जो एग्ज़ाम में आया, किसने टोकरी कि कौन फल बेच रहा था, किसका बेटा मरा, या कौन उससे फल खरीदने आया, ये सारे क्वेश्चन थे। उसको मैंने याद किया और उसको मैं एग्ज़ाम में आया तो उसको मैंने लिखा भी। लेकिन एक एक क्वेश्चन मार्क जो होता है ना, एक क्वेश्चन मार्क मेरे माइंड में था। ये कहानी मुझे समझ नहीं, सारी कहानी समझ में, पर ये कहानी मुझे समझ नहीं है। तो कहते हैं ना कि कोई चीज़ आपके मन में रहती है, वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी रहती है। कोई मेरे साथ हुआ, लेकिन आज मैं बोल सकती हूँ, आज मैं बता सकती हूँ बिना किसी के पूछे कहे या बताए कि दुख का अधिकार, उस कहानी का मतलब क्या था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो स्टोरी एक गरीब परिवार की थी, जिसमें एक बूढ़ी वृद्ध महिला, विधवा महिला थी, और एक उसका बेटा था, एक उसकी बहू और एक उसका पोता था। ये तीनों अपने खेतों में खरबूजा लगाकर अपना भरण पोषण बेचकर करते थे। खरबूजे को बेचकर भरण पोषण अपना करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका बेटा गया खेतों में, सुबह का टाइम था, खेतों में गया खरबूजे को तोड़ने, कि वो खरबूजा तोड़ेगा और मार्केट में ले जाकर बेचेगा तो 2 वक्त की रोटी उसकी आएगी। उस दिन वो गया, उसने खरबूजे भी तोड़ लिए, लेकिन लास्ट में एक सांप आता है और उसको डस लेता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। कहानी में लेखक ने बताया कि उसकी मृत्यु जब हो जाती है तो वो खाने के लिए ही खरबूजा बेचता था, उसके खाने के पैसे उसके पास नहीं रहते थे। लेकिन हाँ, कुछ राशन पड़े हुए थे। उसे सांप ने डस लिया तो उसकी माँ दौड़ के गई। पहले सांप काटने पर झड़वाया जाता था, जो भी किया जाता था, जो भी होते थे झाड़ने वाले, उनके पास ले गई। और उन्होंने जो भी घर में राशन था, वो झाड़ फूँक वाले, जो भी राशन था सब कुछ उनसे, मतलब जो भी खर्चा उस माँ ने वो सब दे दा के अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था और वो बच नहीं पाया। फिर क्या हुआ कि जो 2 वक्त की रोटी के लिए, काम के लिए निर्भर था कि काम करूँगा तो 2 वक्त की रोटी मिलेगी, उस घर में आज एक दाना भी नहीं था। बहू एक तरफ बेहोश पड़ी थी, पोता भूखा था, बार बार बर्तनों को देखता था, डब्बे को खोलता था कि कुछ तो मिल जाए मैं खाऊं। तब वो बूढ़ी माँ देखी और उसकी बहू को तेज़ बुखार भी था। अब उस माँ को कुछ समझ नहीं आया, बस उस माँ ने भीगी आंखों से अपने आंसू को पोंछते हुए उसके बेटे के तोड़े हुए खरबूजों को
समेटते हुए वो टोकरी में रखकर मार्केट में बैठ गई। सर नीचे, घुटनों में रोता हुआ चेहरा, रोती हुई माँ खरबूजे को रखकर सामने भी नहीं दिख रही और सर झुकाकर रो रही है, खरबूजे बेचने के लिए बैठी है। तो उसके आसपास के जो दुकानदार थे, पान की दुकान वाले, मिठाई की दुकान वाले, जो भी आसपास के दुकान वाले थे, वो उसे बहुत ताने मार रहे थे। वे बोल रहे थे कि ये कैसी माँ है, ये कैसी माँ है जिसका बेटा, जवान बेटा मर गया, अभी उसकी चिता भी ठंडी नहीं हुई और ये औरत, बेशर्म औरत आकर खरबूजे बेच रही है। इसके पेट में इतनी बड़ी आग लगी है कि ये खरबूजे बेच रही है। हम तो जानते हैं हम इसके खरबूजे नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ जो लगता है ना मरने के बाद, वो जो मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते, वो बोले कि हम तो जानते हैं हम तो इसके खरबूजे नहीं लगेंगे, ये अशुद्ध है, इसका घर अशुद्ध है। लेकिन जो नहीं जानते उनके धर्म को ये भ्रष्ट कर रही है। इतनी ये नीच औरत है, इसका पेट इतना बड़ा हो गया। वो औरत जो ही जवाब नहीं दे रही थी और वो सर झुकाकर रो ही रही थी अपने बेटे के लिए। तभी लेखक ने आए और उन्होंने उनसे खरबूजे लिए। उन्होंने ये सारी बयां, अपनी स्टोरी, अपनी संस्मरण जो भी था उनका उन्होंने बयां किया कि ऐसे ऐसे था, दुख का भी अधिकार था। तो उन लेखक ने इस स्टोरी को बता के एक और स्टोरी बताई कि एक तरफ ये माँ खरबूजे बेच रही है, उसका बेटा मर गया, एक तरफ दूसरी माँ जिसके पास सब चीज़ें, सारे शानो शौकत है, उसका बेटा मरा और उसके चारों और 4-5 डॉक्टर खड़े हैं। वो उठ रही है, तुरंत बेहोश हो जा रही है, उठ रही है, इलाज के बाद तुरंत बेहोश हो जा रही है रोते रोते। एक वो माँ। लास्ट में लेखक ने कहा कि दुख का भी अधिकार होता है, सबको दुख करने का अधिकार नहीं मिलता। बस यही चीज़ मुझे समझ नहीं आई, दुख का अधिकार, स्टोरी मुझे समझ नहीं आई थी। आज मैं बता सकती हूँ कि सच में दुख का अधिकार होता है। लोग कहते हैं मोक्ष कैसे मिले, मोक्ष कैसे मिलता है। बहुत से लोग होते हैं, जाते हैं बाबाओं के पास, पूछते हैं बाबा जी बहुत कष्ट है ज़िंदगी में, बहुत दुख है, मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष कैसे मिले, हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, इस कष्टों से मुक्ति कैसे मिले, हमारा परलोक कैसे सुधरे। पर मेरी समझ में नहीं आता कि ज्ञान सबके पास है, ऐसा कोई नहीं जिसे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, पर वो मोक्ष मांगते हैं। तो मेरी समझ से वो मोक्ष नहीं मांगते, मोक्ष का रास्ता नहीं मांगते। मुझे लगता है कि वो बाबाओं से एक ट्रिक, आजकल ट्रिक चला है ना, हर चीज़ ट्रिक होनी चाहिए, शॉर्टकट होना चाहिए, तो ट्रिक मांगते हैं, शॉर्टकट मांगते हैं कि हम इस जीवन में जो भी कर्म कर रहे हैं उन कर्म को करते हुए उस लोक में भी अच्छा जीवन बिताएं। यानी कि हमें कुछ भी त्याग नहीं करना, हमें कुछ सहना नहीं है, और हम इधर भी इंजॉय करें और वहाँ जाए तो वहाँ भी इंजॉय करें। असली मतलब मोक्ष का ये नहीं। आप पृथ्वी पर आए हो, आपने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, तो आप कोई पुण्य कर कर इस पृथ्वी पर नहीं आए। आप ऐसा कोई कर्म नहीं किए जिसकी वजह से आपको पृथ्वी पे जन्म मिला। आपने पृथ्वी को, मृत्यु लोक को हासिल किया, ऐसा कोई कर्म नहीं किया है। यदि आपने अच्छा कर्म किया होता तो आप इस मृत्यु लोक में कभी नहीं आते, आपको मोक्ष की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।
क्योंकि मोक्ष कष्टों को सह के ही मिलता है। हम इस पृथ्वी पर आए हैं तो एक तरह से बोलिए तो धुलने के लिए आए हैं, साफ होने के लिए आए हैं, शुद्ध होने के लिए आए हैं। जब तक कष्टों से हमारा शुद्धिकरण नहीं होता तब तक ईश्वर हमें अपनाते नहीं। जब तक हमारी कर्म का फल हमें नहीं मिलता तब तक हम ईश्वर के पास नहीं जा सकते, ईश्वर हमें अपना नहीं सकते। तो दुख से हम भागते हैं। क्यों भागते हैं भाई? क्यों? ये हमारे कर्म ही तो होते हैं जो हमें मिलते हैं। हम इससे कैसे भाग सकते हैं और इससे भागकर हम कैसे ईश्वर को पा सकते हैं या कैसे मोक्ष पा सकते हैं? ईश्वर बिना दुख के हमें माजे हुए, बिना दिए माजे हुए, हमारे शरीर की कालिक को बिना मिटाए हुए हमें अपना नहीं सकता। पर पता है हमारा समाज ज्ञानी बहुत है, ज्ञान बहुत है उसके पास, पर स्वार्थ के साथ है ज्ञान। वो समझ के भी समझना नहीं चाहता। समाज बहुत जल्दी जज करता है लोगों को। अगर कोई व्यक्ति दुखी है या किसी के साथ कोई बुरा हुआ तो समाज हंसता है उस पर, उसके कर्मों को गिनता है। क्या हक है आपको गिनने का? आपने अच्छे कर्म किए थे जो आप मृत्युलोक में आए। लेकिन करते हैं, समाज जज करता है दूसरों को, उसके कर्म, ये वो। हालांकि सबको अपने कर्म भोगने के लिए ही यहाँ आना पड़ता है। किसी के कम कर्म होते हैं, किसी के ज़्यादा। तो इस कहानी में लोगों ने उस बूढ़ी माँ को जज किया, ये कैसी माँ है? आप मुझे बताइए। एक औरत, एक माँ जिसका बेटा इस दुनिया में से चला गया, जल्द की बात है, और वो माँ फल बेच रही है। क्यों बेच रही है? उसकी क्या मजबूरी थी? एक पत्नी अपने पति के लिए बेहोश हो जा रही है। उसकी बहू बेहोश हो जा रही थी, उसे तेज बुखार भी था। क्या उस पत्नी को अपने पति से प्रेम था? उस माँ को नहीं था? उस लड़के के जाने का दुख सिर्फ उसकी पत्नी को हुआ, उसकी माँ को नहीं हुआ? उस माँ को, जिस माँ ने जन्म से पहले उससे रिश्ता जोड़ा था, गर्भ से ही उसका रिश्ता उस बच्चे से था, वो माँ जो अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती होगी, उसको देख के खुश होती होगी। आज वो बच्चा ऐसे कपड़े में लिपटा जिस कपड़े में उसने कभी कल्पना नहीं की थी, उस कपड़े में लिपटा हुआ देखकर उस पर क्या बीती होगी, उस माँ पर, ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो वो माँ बेहोश नहीं हुई, वो माँ बाजार में बैठ गई तो वो माँ नहीं थी, वो माँ थी, वो माँ थी, इसलिए वो बैठ गई। वो माँ स्वार्थी होती ना तो वो खाट पर सो जाती, उठती ही नहीं। उसका तो सब कुछ चला गया, उसके बुढ़ापे का सहारा चला गया, वो नहीं उठ पाती। पर उस माँ ने अपने पोते, अपनी बहू के लिए ये कदम उठाया। वो अपने पेट के लिए नहीं बैठी मार्केट में, वो अपने पोते के लिए, अपनी बहू के लिए, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो नहीं खड़ी हुई तो वो एक तो उसने बेटा खोया, दूसरा वो अपने बहू और पोते को खो दी, जो उसे मंजूर नहीं था। उसे दुनिया के ताने मंजूर थे पर अपनों को खोना उसे मंजूर नहीं था, इसलिए वो मार्केट में गई। ये जो
कहते हैं कर्म वाली बात, धर्म के साथ किया हुआ कर्म ही मोक्ष दिलाता है। उस माँ ने अपना कर्म धर्म के साथ निभाया। उसका जो धर्म था, अपने बच्चों को देखना, उन्हें संभालना, उसने वो करते हुए अपना कर्म निभाया। अपने दुख को समेट कर, अपने दुख को एक कोने में लगा छिपा कर उस कर्म को अपनाया। मेरी समझ से वो स्त्री, वो वृद्ध महिला मोक्ष की अधिकारी थी। और मैं जानती हूँ लेखक ने एक यथार्थ कहानी बताई थी। किसी महिला के ऊपर कोई कल्पना नहीं थी। उस महिला को मोक्ष जरूर मिला होगा। इस तरह मोक्ष मिलते हैं। आप धर्म के साथ कर्म करते हो तो आपको मोक्ष मिलते हैं। दुख का अधिकार, टाइटल की बात है तो दुख का अधिकार, एक माँ जो हर चीज़ से संपन्न थी, वो बेहोश हो जा रही थी, उसके लिए 4-5 डॉक्टर लगे हुए थे, वो उठ रही थी, बेहोश हो जा रही थी। एक माँ मार्केट में बैठी थी, दोनों को सेम ही दुख था, दोनों का दुख कम नहीं था, लेकिन दुख का अधिकार ईश्वर सबको नहीं देता। दुख करने का अधिकार भी, लोग कहते हैं ना, सुख दुख तो ऐसे ही मिल जाते हैं, उसका क्या अधिकार होता है? सुख नहीं मिलते, इसका अधिकार होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। दुख करने का भी अधिकार कुछ लोगों को नहीं मिलता। और उन कुछ लोगों में 2 लोग खास होते हैं। एक वो जिनके पास पैसे नहीं होते, और एक वो जिसके पास परिवार नहीं होता। ये 2 लोग दुख नहीं कर सकते, उनके पास दुख करने का अधिकार ही नहीं ईश्वर ने दिया होता है। इस टॉपिक से रिलेटिव एक और कहानी मुझे याद, एक और बात मेरे मन में आ रही है कि लोग अपनी बच्चियों को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को यशोदा के रूप में देखना चाहते हैं, अपनी पत्नी को सीता के रूप में देखना चाहते हैं, अपनी बेटी को सीता के रूप में देखना चाहते हैं। पर मेरा सवाल है, क्या आप कृष्ण हो? आप यशोदा की कामना करते हो? क्या आप कृष्ण हो? आप सीता की कामना करते हो पत्नी के रूप में? आप राम हो? आप बेटी सीता के रूप में चाहते हो? आप जनक हो? नहीं, नहीं हो सकते, क्योंकि वो सतयुग था और ये कलयुग है। जब सतयुग में सीता सेफ नहीं थी, जब सतयुग में सीता की कदर नहीं हुई, तो कलयुग में आप कैसे कह सकते हैं सीता सेफ है, सीता की कदर हो सकती है? सतयुग में एक रावण था, यहाँ तो हजारों करोड़ों रावण हैं। इस युग में तो राम ही रावण बन चुके हैं, तो कोई सीता कैसे बन सकता है? कैसे बना रह सकता है सीता? आप सीता की तुलना करते हो, मैं उनको दिल से मानती हूँ, पर मैं ये नहीं बोलती, मैं समय के हिसाब से बात कर रही हूँ, मैं उन्हें कुछ नहीं बोल रही। बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम रानी लक्ष्मीबाई को सिर्फ वीरता के लिए याद करते हैं। वीर थी वो, बहुत अच्छे से लड़ी, उनका दूसरा पल उन्हें देखा ही नहीं। क्या वो वीरता के लिए खाली जानी जाती? क्या वो सती नहीं थी? क्या वो पतिव्रता नहीं थी? या क्या उनमें सतीत्व नहीं था? क्या आपको क्या लगता है कि लक्ष्मीबाई ने जिस औरत का पति दुनिया से चला जाता है, उसका बच्चा चला जाता है, और वो औरत एक सिंहासन पर बैठकर शासन करती है, अपने देश के लिए लड़ती है, अपने राज्य को बचाने की कोशिश करती है, गोद लेती है बच्चा, आपको क्या लगता है उसे जीने का शौक़ था? उन्हें जीने का शौक़ था? क्या वो सती नहीं हो सकती थी?
उन्हें राजपाट से प्यार था? नहीं। सबके कर्म अलग होते हैं, सबकी सोच अलग होती है। लक्ष्मीबाई का बेटा उस राज्य के लिए गया षड्यंत्र के चलते, और उनका पति भी उस राज्य के लिए ही मारा गया। अब वो महिला अगर सती हो जाती तो ये समाज तो उन्हें टैग दे देता कि वो सती थी, पर उनका बच्चा, उनका पति, उनको वो क्या जवाब देती? जिनके लिए उनको क्या जवाब दी? जिसकी वजह से वो इस दुनिया से चले गए, जिन्हें मार डाला गया, जिसकी वजह से उन्हें जीने नहीं दिया गया। ये वो ऐसे ही कैसे अपने राज्य को अपने दुश्मनों को सौंप देती? वो क्या मुँह दिखाती? इसलिए उन्होंने मरना नहीं कबूल किया, उन्होंने लड़ना कबूल किया। उन्होंने अपनी उस मिट्टी को बचाना कबूल किया जिस मिट्टी में उनके पति, उनका बच्चा समा गया और बलिदान हो गया। और वो ऐसी सतीत्व वाली स्त्री थी जिसने मरने के बाद भी अंग्रेजों को अपना शरीर छूने नहीं दिया। मर कर भी उन्होंने उसके शरीर को नहीं छुपाए। यहाँ तक कि उस समय के जो वो अंग्रेज थे, उन्होंने उनकी बहुत तारीफ की। बोला कि जितने लोग मारे गए इस लड़ाई में, उसमें एक यही मर्द थी। एक दुश्मन ने भी उनकी तारीफ की और आज वो हम में जिंदा है। अब ये दोनों कहानी को मैं इस तरह बताना चाहती, इन दोनों बातों को मैं इस तरह बताना चाहती हूँ कि कर्म ये होता है। एक कर्म उस बूढ़ी माँ ने किया और एक कर्म माँ लक्ष्मीबाई ने किया, झांसी की लक्ष्मीबाई ने। दोनों रो सकती थी, दोनों बैठकर अपने दर्द को लेकर बैठ सकती थी, दोनों लाचार हो सकती थी, पर दोनों लाचार नहीं हुई। दोनों ने धर्म के साथ अपना कर्म किया। उन्होंने अपने कर्म को छोड़ा नहीं। जो धर्म कहता था करने के लिए वो उन्होंने किया। तो मेरी समझ से उन दो स्त्रियों को मोक्ष मिला होगा। मोक्ष अगरबत्ती जलाने से नहीं होता, मोक्ष मंत्र पढ़ने से नहीं होता, मोक्ष धर्म के साथ कर्म करने से होता है। भगवान आपकी मोमबत्ती से खुश नहीं होंगे, वो आपकी पूजा पाठ से नहीं खुश हो सकते। अगर वो खुश होते तो मोक्ष हर इंसान को मिल जाता। सभी अगरबत्ती जलाते हैं, उनको कर्म के साथ, धर्म के साथ कर्म करने वाला व्यक्ति ही पसंद आता है।